इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, ये मदरसा इहयाउल उलूम का जलसे दस्तारबंदी है और कल से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बड़े अकाबिर उलमा की बातों के सुनने का अल्लाह पाक ने हम सबको मौका इनायत फरमाया और बड़ी मुफीद और बड़ी कीमती बातें हमने सुनी है। अब मज़ीद किसी और बयान और तकरीर करना ये मौका है और वक्त ज़्यादा हो चुका है। जो लोग मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि हम इतनी देर तक जलसों में शरीक नहीं होते। एक तो अब उम्र भी हमारी, मशगूलियत भी हमारी। जलसों की दुनिया में जब आया जाया करता था, जब भी मैंने कभी 11 साढ़े 11 बजे के बाद बयान का कभी सिलसिला नहीं रखा, हमने पहले ही बयान कर लेते थे। और आपको एक बात मैं ताज्जुब की भी सुनाऊं और आपके लिए सबक की बात है। हमारा ताल्लुक हरदोई से है, सब जानते हैं। हमारे हरदोई में बड़ों ने जो हमारी मेहनत दीनी ताल्लुक से की है और जो मिजाज बनाया है वो ये कि दीनी प्रोग्राम तकरीबन इतने इससे बड़े बड़े भी कराए हम लोगों ने हैं। ईशा के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 साढ़े 11 पर दुआ होगी, उसके कुछ नहीं, न ज़्यादा कारी साहब की किरत, न नात खानी, न सिपास नामा, कुछ नहीं। असल तो जो काम था बस एक किरत हो गई, एक नात हो गई, शुरू कर दिया। इस वक्त एक लतीफ़ा मुझे याद आया। मेरे उस्ताद और आलमी सतह के आलिम दारुल वक्फ देवबंद के मोहतमिम खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र को दूर से भरे, हरदोई बुलाया हजरत को। माशाल्लाह मजमा जाहिर है, एक तो मजमा फिर हजरत की निस्बत पर जाहिर है, निस्बत का असर बहुत होता, बहुत मजमा था। और हजरत का मिजाज जो लोग जानते हैं, तकरीर 2-2 ढाई घंटे करने वाले वो आदमी, और बैठते ही 11 बजे, मालूम हुआ 1 बज गया, 2 बज गया। हजरत की तकरीर जब बिल्कुल 11 और साढ़े 11 के बीच में हुई तो मजमा उठने लगा। तब जाहिर इतना बड़ा आदमी, अब उनकी तबीयत पर असर पड़ना शुरू हुआ। उनके जहन में आया कि शायद तकरीर बड़ी ऊंची सतह की हो गई है, लोग समझ नहीं पाए, इस उठ करके जा रहे हैं। मुंतजिमीन ने धीरे से कहा कि हजरत यहाँ का मिजाज 11:30, उसके बाद यहाँ का मजमा रुकता नहीं है। इसमें बड़ी मसलहत है, इस वक्त तफसील में बिल्कुल मैं नहीं जा रहा, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि दीनी प्रोग्राम किसी भी उन्वान पर हो, उसका मकसद ये होता है कि लोगों में दीनदारी पैदा हो जाए, लोगों में दीन पर अमल करने का जज्बा, उनकी इस्लाह हो जाए। अब अगर प्रोग्राम इतने लंबे किए जाएंगे, जो 12, साढ़े 12, 1, 2, 2:30 यहाँ होता है, मुझे पता, मैं जब आया करता तो मैं भी देखा करता था। वो जब 2-2:30 बजे जलसा खत्म होगा, आप ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोग उस जलसे में जो शरीक हो रहे हैं फज्र की नमाज मस्जिद जाके पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ेंगे? जब पूरी रात सो करके हम मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं तो ये 2:30-3 बजे प्रोग्राम के बाद कैसे सो सकते हैं? इसलिए दोस्तों थोड़ा इस पर भी तवज्जो करो। अब मेरा अपना कुछ तजर्बा अब ये हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्रामों में हमको पूरा काबू हो चुका है कि मगरिब के बाद प्रोग्राम किया जाए, इशा की नमाज थोड़ी मौखर कर दी जाए तो पूरी बशाशत से बयान भी होगा, सुनने वाले सुन भी लेंगे, नमाजें भी होंगी, खा भी लेंगे, भरपूर सो भी लेंगे, कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं मुंतजिमीन से बारह दरख्वास्त करूंगा कि इस पहलू पर भी गौर करें, ये भी काबिल इस्लाह चीज़ है। ये इतना लंबा बयान शुरू हो गया उसमें। एक दूसरी बात, आज मैं जो रुका हूँ, बस ये तो मैं नहीं कहूँगा ज़बरदस्ती रुक गया, मैं अपने मिजाज के खिलाफ, चूँकि मदरसे से मेरा भी एक ताल्लुक़ है, एक तो वो मामला, दूसरे मोहतमिम साहब, नायब मोहतमिम साहब और दीगर अहबाब का इसरार इस कदर हुआ, लेकिन इस में मैं इस वक्त नहीं हूँ तो मैं कुछ आपसे कह सकूँ, इसलिए कि बिल्कुल मेरी तबीयत वो हो रही है। लेकिन वही मसला, मोची कहीं जाएगा जूते गांठना होगा। नायब मोहतमिम साहब कह रहे हैं कि 10 मिनट सुना ही दो तुम,
वरना फिर ये सारे मेरे सर हो जाएंगे कि वो आया, कुछ सुनाया नहीं, नाराज होके चला गया। अगर मैं ना आता तो कोई मसला नहीं था, आने के बाद न सुनाना तो यकीन आप ही सोचोगे कि नाराज होके गए, किरकिरापन हो जाएगा। बस एक बात ले करके जाओ, क्या? वो ये कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। हमको अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। ये वो नेमत है जो बगैर मेहनत के, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी कुर्बानी के और बगैर हमारी चाहत के उस मालिक ने फजल फरमा करके हमको दे दिया है। अब इस नेमत का एक तकाजा है, बस उसी को अर्ज करेंगे, बस बात खत्म कर रहे हैं। वो तकाजा क्या है? कुरान पाक ने एक मौके पर तवज्जो दिलाई है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह मुखातब करके कह रहा कि देखो ये जो नेमत हमने तुमको दी है, इस नेमत का तकाजा क्या है? इस नेमत का तकाजा तुम्हारी अपनी जिंदगी इस्लाम के रंग में रंगी होना चाहिए। इस्लाम का रंग इतना तुम पर चढ़े कि तुमको बताना न पड़े कि हम मुसलमान और साहिब ईमान है। तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारी वज़ाक़ता, तुम्हारी चाल ढाल, उठना बैठना सब इस्लाम के रंग में रंगा हुआ हो, ताकि देखने वाला अगर देखे तो फैसला कर ले कि ये मुसलमान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। इस्लाम हमारा नजर आना चाहिए, इस्लाम हमारा दिखाई पड़ना चाहिए, हमारा इस्लाम महसूस होना चाहिए। सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी में अगर हम मुसलमान नजर आ रहे हैं और मस्जिद के बाहर मुसलमान नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों हम अपने आप को शामिल करके आपसे अर्ज कर रहे हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होंगे तो अल्लाह इस नेमत के बारे में जो सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? उसमें रसूल पाक का सामना होगा, आका का हुजूर होगा। उस वक्त में अल्लाह पाक के सामने इस नेमत का जब हिसाब व किताब दिया करा जाएगा, हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम पूरी जिंदगी ये तय करें, मुसलमान बनकर के जिएंगे और मुसलमान बनकर के मरेंगे, और पूरी जिंदगी इस्लाम का रंग ऐसा अपने ऊपर चढ़ा लेंगे, किसी भी माहौल में हो, किसी जमाने में हो, कहीं भी हो, हम हरगिज मुतासिर न हो। ये रंग हमारा निखरना चाहिए, नजर आना चाहिए। और हम तो आगे बढ़ करके एक बात और अर्ज कर सकते हैं, गर जमाना बातू न साजत तू बजमाना से तेज। कि अल्लाह पाक ने जो ईमान और इस्लाम दिया है, अगर माहौल साथ नहीं दे रहा है तो उसके हरगिज परवाह न करें, जम करके इस्तिकामत के साथ ईमान और इस्लाम पर जमे। जब हम जमेंगे तो अल्लाह पाक हम पर रहम करेगा, फजल फरमाएगा। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, देखिए दरख्त हमारे सामने हमको सबक दे रहा, बहुत बड़ा सबक दे रहा। हालात की हम शिकायत करते, हम उस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाह रहे। हम आपसे एक बात कहते, आप बताइए ये जो दरख्त हमारे सामने खड़ा है, क्या पूरी जिंदगी इसके लिए हालात साजगार रहते हैं? कभी इसके खिलाफ हालात नहीं आते? यकीनन उसके खिलाफ हालात आते हैं, और इतने खिलाफ आते हैं जनाब वाला, कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी जनाब वाला जनाब उस पर बर्फ गिर रही, कभी पत्थर गिरता, सब कुछ है, लेकिन दरख्त अपनी जगह पर खड़ा हुआ, अपनी जगह पर खड़ा है। उस खड़े होने का नतीजा ये है कि हालात से दो चार हो करके उसके पत्ते झड़ जाते हैं और उसका बातोकात वजूद खतरे में पड़ जाता है, लेकिन इस्तिकामत की बुनियाद पर उस पैदा करने वाले की मेहरबानी ये होती है कि वो दरख्त फिर सब शादाब हो जाता है,
उसमें फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, वो हरा भरा होकर के आ जाता है। ये हमारे लिए सबक की बात है कि जब एक दरख्त बेजान इस्तिकामत अख्तियार करता है तो पैदा करने वाला नजर इनायत डाल करके उसको फिर वजूद दे दिया करता है। हमारी कश्ती भंवर में कितनी फंसी हुई हो, लेकिन अगर दीन की इस्तिकामत है हमारे अंदर तो इंशाअल्लाह ये बादल छटेंगे, ये आंधियां खत्म होंगी, हालात जाएंगे, अल्लाह का फजल हमारे ऊपर मुतवज्जे हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ करना धरना ना पड़े, यूं ही हो जाए, सुबह कयामत तक नहीं हो सकता। बुखारी की रिवायत याद आ गई, बात लंबी नहीं करेंगे। बुखारी की रिवायत आ गई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब, बैतुल्लाह के पड़ोस में आका लेटे हुए आराम कर रहे हैं। सहाबे किराम जो मजलूम हैं, लुटे पिटे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, पूरा जिस्म उनका जो है वो जख्मी हो चुका, हुजूर की खिदमत में गए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप हाथ उठा दें? गौर कीजिए, क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप हाथ उठा दें? मेरे आका ने सुना, आप संभल करके बैठ गए। पहले तो लेटे हुए थे, फिर संभल करके बैठ गए और आपने फरमाया कि तुमने जल्दी कर दी। ये उस इबारत का मैंने तर्जमा किया कि तुमने जल्दी कर दी। साहबा हैरत में पड़ गए, क्या जल्दी कर दी? इससे बड़ी और क्या मुसीबतें मेरे ऊपर आएंगी, क्या आजमाइशें होंगी, कैसा और इम्तिहान बाकी रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी है उनको भट्टी में रखकर ऐसा तपाया गया कि लोहे का पंजा पहन करके पूरे जिस्म के गोश्त को खींच लिया गया और ढांचा छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी इस्तिकामत पे कोई फर्क नहीं आया। अब वो कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। फिर रसूल पाक ने फरमाया, और ऐसे भी लोग थे कि सर पर आरा रख करके जिस्म को चीर दिया गया है, सारी तकलीफ बर्दाश्त करके भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे और इस्तिकामत रही उसके अंदर। अल्लाह पाक ने फिर फजल फरमाया। और मैं तो एक बात कुरान मजीद की अर्ज कर दे, हज़रत उम्मा तशरीफ फरमा है, कुरान पाक ने एक अजीब बात बयान की। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना तो फैलने लगे, नहीं, बस उस बात को पूरा करें। ये जो हम हालात की, माहौल की शिकायत करते, शिकवा करते हैं, अल्लाह के बंदो, हम अपने आप को भी शामिल करके कह रहे हैं कि थोड़ा कभी गौर करो, सोचो कि ये हालात, ये सब चीजें हो आ रही है, क्या कुछ इसमें हमारा भी कसूर है कि नहीं? कुछ हमारा भी इसके अंदर गलतियां हैं कि नहीं? कभी सोचो इसको, कभी सदाई में सोचो, हम भी सोचें। नबी पाक की गुलामी कितनी बड़ी नेमत है, कभी सोचा आपने इसको? कितनी बड़ी नेमत है। कुरान बता रहा, पढ़ो कुरान मजीद को। एक मौके पर मक्के के लोगों ने दुआ मांगी, अजीब दुआ मांगी। क्या? अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी इस वक्त में। क्या दुआ मांगी है? सोचिए, दुआ मांगने वाले कौन लोग हैं? देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो गुलामाना जिंदगी में गुजार रहे हैं और वो दुआ मांगे, और एक वो लोग हैं जो बादियाना जिंदगी गुजार रहे और फिर दुआ करें। दोनों में फर्क होता है। अगर गुलामाना और वफादाराना जिंदगी गुजारने वाला दुआ मांगता है तो उस दुआ का असर कुछ और होता है, और अगर बागी दुआ मांगे तो जाहिर है वो करेला नीम चढ़ा हो जाता है कि एक तरफ तुम बगावत भी कर रहे हो और बगावत के साथ साथ तुम दुआ भी मांग रहे हो। कुरान ने उसको नकल फरमाया। क्या दुआ मांगी? फरमाया, इन कान हाज़ा हुवल हक़
इनकान हादा हुवल हक, रसूल पाक की तरफ इशारा करके वो लोग कह रहे हैं कि अय अल्लाह, अगर ये बरहक है, ये सच्चे हैं, ये सादिक हैं और इनकी नबूवत, इनकी रिसालत, आपने इनको अगर ये मनसब दिया है जैसा ये कह रहे हैं, तो हमारी दरखास्त क्या है? फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दीजिए। अगीतिना भी अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब दे दीजिए। दुआ कौन लोग मांग रहे? मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको तन्हाई में सोचिएगा कि मैंने लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल किया है। बागी लोग दुआ कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ रसूल पाक के पैगाम के पर बगावत नहीं की है, जिन्होंने दीन बरहक के खिलाफ बगावत नहीं की है, बल्कि दीन हक के मानने वालों पर भी बगावत का मामला किया है, जिन्होंने रसूल पाक के साथ भी बादियाना मामला किया है। कोई जुल्म ऐसा नहीं है जो न किया हो उन्होंने। फिर दुआ भी मांग रहे हैं, और कहाँ मांग रहे हैं? हरम में, बैतुल्लाह में, हजर अस्वद में, मुल्तज़म में, मकाम इब्राहिम में, जहां कबूलियत की सब चीजें मौजूद हैं। और किससे मांग रहे हैं? अल्लाह पाक से। वो अल्लाह जिसने कौम नूह को पानी में बर्बाद करके रख दिया है, जिसको अल्लाह पाक ने कौम फिरौन को बर्बाद किया, कौम आद और समूद को बर्बाद किया है, उसके गजब को दावत दे रहे हैं ये दुआ मांग करके। मैं इस पर अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर का ताल्लुक कितनी बड़ी चीज है मुसलमानों। कभी सोचो तन्हाई में कि किन लोगों ने दुआ मांगी है। उन लोगों ने दुआ मांगी है जो यकीनन हमारी अक्ल, हमारी फहम, बल्कि दुनिया की बड़े से बड़ी अदालत और बड़े से बड़ा मुंसिफ अगर कोई शख्स होगा और उसकी अदालत ये मुकदमा जाएगा, तो वो यही कहेगा कि ऐसे लोगों का सर कलम कर देना चाहिए और इनको अजाब दे देना चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला फरमाया। हुजूर की महबूबियत टपक रही इसके कि हुजूर अल्लाह के कितने चहीते हैं, कितने दुलारे हैं, कितने महबूब हैं। अल्लाह फरमा रहा कि मेरे महबूब, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, आप मौजूद हो और आपकी मौजूदगी में हम अजाब दे दें। फरमाया आपकी रहमतुल लिल आलमीन के खिलाफ बात हो जाएगी, अगर ये सजा के जरूर हकदार हो चुके हैं। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, आपकी मौजूदगी में ये काम नहीं करेंगे। किन लोगों ने दुआ मांगी थी? वो उन लोगों ने मांगी थी। और हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं, उम्मती हैं, मानने वाले हैं। लेकिन चारों तरफ से जो मामलात हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये हमको सबक, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हम गौर करें, वही अल्लाह है, सारे हालात अल्लाह के कब्जे में। ये तो हमारा ईमान और यकीन है। और मैं तो मुसलमानों से कभी कभी कहा करता हूँ कि हमारी अकल को खुदा जाने क्या हो गया, खुदा जाने क्या हो गया। जानवर भी इतना समझता है कि हम पर जो डंडा, जो लाठी या जो ईंट और पत्थर आ रहा है, ये अपने आप नहीं आ रहा, कोई चलाने वाला है। लेकिन हमारी अकल काम नहीं कर रही है कि ये जो हालात आ रहे हैं ये अपने आप नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे कोई और मामलात है, हम उस पर गौर नहीं कर पा रहे। बस इतना कहना था कि उम्मती हो करके फिर बागियाना अंदाज अख्तियार करेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। बस समझ लीजिए, बहुत मारे जाएंगे। मेरे शेख अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे, वो एक बात कहा करते थे, फरमाते थे, बाप की मौजूदगी में बेटे की अगर पिटाई हो रही है, खूब सुनिए जाग जाग करके, बाप की मौजूदगी में बेटा पिट रहा, उसको मारा जा रहा, उसको सताया जा रहा है और बाप देख रहा। फरमाया दो बातों में से एक बात है, या तो अब्बा कमजोर है,
इस कमजोरी की बिना पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बेटे को बचा पाए। अब फरमाया यह दूसरी बात है, बहुत नालायक हो गया है, बड़ा नाफरमान हो गया है और बड़ा हुक्मदुली करने वाला है। तो अब्बा ये चाह रहे हैं कि अब इसकी पिटाई हो ही जाना चाहिए ताकि इसकी दिमाग सही हो जाए। बस अब आप समझिए जो मुझे कहना था इसके अंदर, ये सब हमारी इस्लाह के लिए, बेदार करने के लिए, जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए, अपने मकाम और मर्तबे को याद दिलाने के लिए, अपनी हैसियत पर बताने के लिए ये सब कुछ हो रहा। लेकिन हम आंख बंद किए बैठे हैं, हम नहीं तैयार हो रहे कि थोड़ा सोचे। मुसलमानों, इस्लाम मिला है, अल्लाह ये चाहता है कि पूरी जिंदगी इस्लाम का रंग तुम्हारे ऊपर रहे और इतना रहे कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाए तो इस्लाम पर तुम्हारी मौत हो जाए। इसलिए हमें और आपको ये तय करना है कि इंशाअल्लाह इस्लाम पर अमल करेंगे। अच्छा, इस्लाम पर अमल करने के लिए पहले इस्लाम को जानना भी तो जरूरी है, उसका इल्म भी तो हो, उसकी मालूमात भी तो हो, उसके तकाज़ों को जानने, मसाइल को जाने, अहकामात को जाने, बगैर कैसे हम मुसलमान बन पाएंगे। अच्छा बताइए कि इस्लाम की तालीमात और उसकी हिदायत और उसका निज़ाम और प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? परचून की दुकान पे या सोने चांदी वाले क्या? नहीं, ये मदारिस, ये मकातिब, ये जामियात, ये दीनी दरसगाहें, ये वो है जो इस्लाम की मुहाफिज भी है और ये वो है जहां से इस्लाम के सिपाही पैदा होते हैं। यहाँ वो लोग दीनी दरसगाहें वो है जहाँ रसूल पाक की वरासत की हिफाजत भी होती है और उसके वारिसीन पैदा किए जाते हैं। ये दरसगाहें वो है कि जिनमें वो काम होता है कि दुनिया का निजाम उसके ऊपर बाकी और कायम है। तो जब तक ये निजाम रहेगा ये मदारिस और मकातिब चलते रहेंगे। ये मदारिस हमारी अपनी जरूरत है। जैसे पावर हाउस अगर अपना काम करना छोड़ दे अंधेरा हो जाएगा, उस अंधेरे की बुनियाद के ऊपर सारे जराइम होने लगेंगे। इसी तरीके से दीन का ये पावर हाउस अगर चलता रहेगा तो पूरे इलाके में दीन की रोशनी, ईमान की रोशनी, कुरान की रोशनी, सुन्नत की रोशनी पहुंचती रहेगी। और अगर ये पावर हाउस बंद हो जाएगा अंधेरा आ जाएगा, जुल्मत आएगी, जिहालत होगी। और जाहिर है कि जिहालत ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इस बुनियाद पर इन मदारिस, मकातिब और दरसगाहें ये अल्लाह की नेमत है। इनके वजूद को गनीमत समझ करके हमारा इनसे ताल्लुक होना चाहिए, हमारा इनसे राबता होना चाहिए और हम इनका ताउन करने के साथ साथ इनसे खुद फायदा उठा करके अपने आप को भी दीनदार बनाएं, अपनी नस्लों को दीनदार बनाएं। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, मसाइल की तालीम, ये सारी चीजें इससे हमको मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको इन चीजों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और जब तक